गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। ये एक ऐसा प्राइस एक्शन टूल है जो आपको हाई एक्यूरेसी एंट्रीज दे सकता है विदाउट एनी इंडिकेटर्स। आपको किसी भी इंडिकेटर्स की इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब भी आप इस पावर पैक टूल का इस्तेमाल करोगे। ओके, ये सिंपल है, क्लीन है, पावरफुल है। चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं बारीकी से। ऑलराइट, ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। मार्केट जब हायर लोज बनाते हैं तो वो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन बनते हैं। जैसे कि सपोज मार्केट अभी अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, तो हम लोग नीचे से जब भी ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये एक जो है ट्रेंड लाइन, अभी मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ किया है, एक सेकंड में ट्राई करूंगा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। ऑलराइट, जब भी आप एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ बनाते हैं तो वो ट्रेंड लाइन एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन जाते हैं। ऑलराइट, ये हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट कनेक्ट किया, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट, और आगे भी इसकी कंटिन्यू हो सकती है। ऑलराइट, इवन कभी थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट नहीं बनता, उससे पहले ही चेंजेस आ जाते हैं। बट जब ऊपर की तरफ जाता है, मूव करता है, जब स्विंग्स क्रिएट करते जाते हैं, हायर हाइज हायर लोज, तो इसे हम लोग कहते हैं एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन। ऑलराइट, और जब भी मार्केट नीचे की तरफ मूव करे, नीचे की तरफ लोअर लोज बनाते जाए, तो हम लोग जब नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये बन जाता है एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। ओके, क्योंकि ये नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन जाता है। तो नंबर 1 इज ascending trend line और नंबर 2 is descending trend line। अब इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग इसके बारे में समझते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, जब ट्रेडर्स क्या करते हैं कि कई सारे मैसी ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स बना लेते हैं। सपोज कि एक मार्केट ऐसा मूव हो रहा है तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे, फिर यहाँ से एक बना लेंगे, फिर यहाँ से एक बना लेंगे, अगर सपोज। तो वो बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अपने चार्ट को हमेशा अपने चार्ट को क्लीन रखना है, ताकि हमें समझने में, चीज़ों को देखने में हमें आसानी से हमें क्लियरिटी एक आए। ओके, ताकि ज़्यादा अगर कंफ्यूजिंग होगा तो हमारे लिए डिस्ट्रैक्टिंग होगा, हमारे लिए समझने में डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें चीज़ों को हमेशा क्लीन रखना है। मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता देता हूँ, अगर आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। मैं करेक्ट वेज बता देता हूँ। नंबर 1, आपको हमेशा मिनिमम 2 टच चाहिए। ओके, मिनिमम 2 टच आपको चाहिए, मिनिमम। ओके, कभी भी आप एक ट्रेंड लाइन बना रहे हो, सपोज कि ये एक ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे ये एक सेकंड, ये एक ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे ये हम लोगों ने फर्स्ट टच और ये हम लोगों का सेकंड टच। यहाँ पे ये हम लोगों को 2 पॉइंट एटलीस्ट हम लोगों को चाहिए। सेकंड पॉइंट आपको याद रखनी कि जब भी वीक्स, आपको वीक्स से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, एक वीक कनेक्ट, ओके, कनेक्शन लाइन। जब भी आप सपोज कि एक कैंडल है, उसकी वीक है, फिर एक कैंडल है, उसकी वीक है, तो आपको वीक टू वीक कनेक्ट करना है। ऑलराइट, आप नंबर 3 पॉइंट ये है कि आप चाहे तो इसमें बॉडी भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट बॉडी कनेक्शन जब भी होगा तब सिर्फ क्लीन बॉडीज पे करेंगे। ओके, क्लीन ओनली। इसके एग्जाम्पल अगर सब समझ ले कि सपोज कि आपने यहाँ पे एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसकी बॉडी बहुत क्लीन है, यहाँ पे सपोज हम इसके नीचे ट्रेंड लाइन है, सॉरी इसके नीचे वीक है, और यहाँ पे एक क्लीन बॉडी हमें दिखाई दे रहा है, तो इस क्लीन बॉडी के साथ हम लोग वीक को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज हम लोग सिर्फ वीक टू वीक कनेक्ट करेंगे। ऑलराइट, नंबर 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि हमें सिर्फ कनेक्ट करना है स्विंग पॉइंट्स को, सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन ऑफ स्विंग पॉइंट्स। हम लोग कभी भी रैंडम कोई भी जो भी आपका लाइन्स है हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्विंग पॉइंट्स पे करेंगे। ऑलराइट, इसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हम लोग को ट्रेंड लाइन पे एंट्री कैसे करना चाहिए। सपोज कि यहाँ पे एक मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे एक बुलिश मार्केट हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जब आप क्या करोगे कि प्राइस आपने ये ड्रॉ कर लिया, ये सेकेंड आपने ड्रॉ कर लिया, 2 पॉइंट्स के बाद हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। ऑलराइट, तो इसके बाद जब भी मार्केट इस एरिया में आए, जब भी मार्केट इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, इस ट्रेंड लाइन के करीब आए, यहाँ पे आए, थर्ड पॉइंट पे आप एंट्री कर लोगे। ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका एंट्री और इसके नीचे आपका हो जाएगा एसएल। सपोज कि आप अपसाइड के लिए एक ट्रेड ले रहे हो। ऑलराइट, और उसके बाद ये सबसे बेस्ट होता है बिगिनर्स के लिए।
ऑलराइट, जब भी मार्केट, ये मैंने अप साइड की तरफ दिखा, डाउन साइड में भी सेम ही होगा। सपोज कि मार्केट आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाया तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट, यहाँ पे दूसरी पॉइंट, तीसरी थर्ड पॉइंट पे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो जब भी ये ट्रेंड लाइन के नज़दीक आए हमारा जो मार्केट है, और तभी आप यहाँ पे एक बढ़िया सा कैंडल देख के आप इसमें एंट्री कर सकते हो। ऑलराइट, इसमें इसे हम लोग कहते हैं कि बाउंस या फिर रिटेस्ट एंट्री, ठीक है। ऑलराइट, ये बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट होता है। आगे हम लोग समझते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन आपने इन दोनों को एक साथ में अलाइन कर लिया, दोनों अगर साथ में अलाइन हो जाए तो इसकी एक्यूरेसी 80% तक हो जाती है। सपोज कि मार्केट अभी जो है ऐसे करके मूव कर रहा है अपसाइड की तरफ, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन हम लोगों ने बनाया है, ओके। और यहाँ पे अगर आप ऊपर से अगर आप इसके हॉरिजॉन्टल जोन्स या फिर आप लेवल अगर आप बना लोगे, सपोज कि ये जो है हमारा रेजिस्टेंस है, ओके, और नीचे के साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो है सपोर्ट है, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब आप इस ट्रेंड लाइन के साथ अलाइन कर लोगे तो इसकी एक्यूरेसी 80% तक बढ़ जाती है, ओके। 80% तक इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ओके। तो आपको क्या करना है, आप इसके साथ मर्ज करके अलाइन करके आप काम कर सकते हो। बिल्कुल ये प्योर प्राइस एक्शन है, उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिल रही है, आप खुद इससे जाके किसी भी मार्केट में किसी भी जगह पे ट्राई कर सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स मैं बताना चाहूँगा जो यूजुअली ट्रेडर्स करते हैं, उन सारे मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करनी है जब भी हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, ओके। तो आप चाहे तो इसमें नोट कर सकते हैं। नंबर 1 कि हमें बहुत ज़्यादा टू मेनी लाइन्स नहीं बनाना है। यहाँ पे कई सारे लाइन्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आप बहुत सारा लाइन्स अगर बना लोगे, यहाँ से ऐसे मार्केट मूव हो रहा है, फिर यहाँ से भी एक मूव हो रहा है, तो फिर यहाँ से भी, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोगों को अवॉइड करनी है। नंबर 2, आपको क्या करना है कि हमें इसमें 1 टच में, इसमें हमें 2 टच में ही हमें सिर्फ एंट्री करना है, ठीक है। इसमें कई ट्रेडर्स क्या कर लेंगे कि इसमें सपोज कि मार्केट ऐसा मूव हो रहा है तो इसी एक जगह पे वो लोग ट्रेंड लाइन बना लेंगे इसमें, और फिर इसको ट्रेंड लाइन कंसिडर कर लेंगे। या फिर एक सेकंड, या फिर क्या करेंगे कि सपोज ये ऐसे मार्केट मूव हो रहा है तो यही पे ट्रेंड लाइन बना लेंगे कि ये फर्स्ट टच है। अरे नहीं, ऐसे नहीं करते, आप वेट करो एटलीस्ट सेकंड टच का, ठीक है। जब मार्केट ऐसे एक सेकंड स्विंग बनाए, यहाँ पे ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच, ये होता है आपका करेक्ट एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। हम लोग किसी भी यहाँ पे ये सेकंड बनने से पहले हम लोग फर्स्ट स्विंग में हम लोग कनेक्ट करेंगे तो दैट विल बी इनवैलिड ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसको हम लोग नहीं करेंगे। और रीटेस्ट का वेट ना करना था। नंबर 3 पॉइंट्स, ये मैं मिस्टेक्स बता रहा हूँ, इन सारे मिस्टेक्स को आपको ध्यान रखनी, इसको अवॉइड करनी मार्केट में, ओके। तो ये थर्ड पॉइंट, आप क्या करते हैं कि कई सारे ट्रेडर्स यहाँ पर रिटेस्ट का वेट नहीं करते। सपोज कि ये मार्केट ऐसे मूव हो रहा है ट्रेंड लाइन में, और यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हमारे पॉइंट्स है, ओके, ट्रेंड लाइन के, और ये यहाँ पे एंट्री कर लेंगे कई सारे ट्रेडर्स, जबकि ये इधर तक पहुँचा नहीं। ये ट्रेंड लाइन तक हमें रिटेस्ट करने का वेट करना चाहिए, ओके। यहीं पर अगर आप एंट्री करोगे, फिर यहाँ पे ऐसा रखोगे तो कभी भी मार्केट नीचे आ सकता है, आपको ऐसा लेट कर सकता है। इसलिए आप क्या करोगे, आप वेट कर लोगे एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम के लिए, जब तक मार्केट हमारे प्रॉपर एक प्लानिंग वाला एरिया पे ना पहुंच जाए। इस एरिया पे आने दो, यहाँ पे टच करेगा ट्रेंड लाइन को या फिर इसके पास में आएंगे तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे और हम लोग का एसएल इसके नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये होता है एक प्रॉपर डिसिप्लिन, ऑलराइट, ओके। इसके बाद हम लोग गलती और क्या कर लेते हैं कि हम लोग इसे साइडवेज मार्केट में इस्तेमाल करेंगे। तो नो चॉपी मार्केट, ये आप कह सकते हैं नो साइडवेज मार्केट, इसे हम लोग बिल्कुल भी साइडवेज मार्केट में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। साइडवेज मार्केट में इसे हम लोग अवॉइड करेंगे। और मिनिमम आपको कई टाइम फ्रेम में इसे आप यूज़ कर लेते हो, बट मिनिमम आपको जो है 5 मिनट टाइम फ्रेम में या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको इसको इस्तेमाल करनी है, क्योंकि 5 मिनट और 15 मिनट में अगर आप करोगे तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। अगर इसे लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो हो सकता है कि कई सारे ट्रेंड लाइन्स आपको देखने को मिले, बट वो थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव और इनवैलिड भी हो सकता है। हालांकि स्कैल्पर्स के लिए नीचे का टाइम फ्रेम में काम करना ही सूटेबल होता है, उसी तरीके से करता है, बट यूजुअली हम लोग प्रीफर करेंगे 5 मिनट और 15 मिनट का, वो सबसे बेस्ट होता है ट्रेंड लाइन एनालिसिस के लिए, ओके। आगे इसके बढ़ते हैं हम लोग। तो हमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें, हम लोगों ने मिस्टेक्स को सीख लिया, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें फॉलो करना चाहिए एक्चुअली करेक्ट हुआ है। नंबर 1, हम लोग करेक्शन लिख लेते हैं इसमें, करेक्शन, ओके। हमारे जो करेक्शन पॉइंट्स हैं उन सारे करेक्शन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। नंबर 1 है, हम लोगों को एटलीस्ट वेट करना है कि मार्केट जो है ट्रेंड लाइन मार्केट में 15 मिनट का होना चाहिए या फिर 5 मिनट का होना चाहिए, ये हमारा करेक्ट टाइमिंग है। और एटलीस्ट थर्ड टच हो, इसके बाद थर्ड टच के बाद ही हम लोग एंट्री करेंगे।
ओके मतलब थर्ड टच पे जब जब मार्केट आ जाएगा उसके बाद हम लोग एंट्री कर लेंगे। वैसे तो हम लोग क्रिएट सेकंड टच पे कर लेंगे, सेकंड टच पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे, बट थर्ड टच में हम लोग एंट्री कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका थर्ड टच पे एंट्री। ऑलराइट, ओके। अभी हम लोग लाइव मार्केट में देखते हैं ताकि हम लोग को चीज़ें देखने में, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उन सारी चीज़ों को एक बार रियल ग्राफ में देख लेते लाइव मार्केट में, ताकि हमें समझ में और थोड़ा सा ईजी है। ऑलराइट, ओके, चलिए देखते हैं। ये मेरे कुछ लाइव ट्रेड मैंने लिया था, मेरे रियल ट्रेड्स। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता ताकि चीज़ों को देखने में आपको भी इजी रहे। एक सेकेंड। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेडर्स की, ये जो है आप खुद ही बताइए कि ये कौन सा टच है। ऑब्वियसली ये फर्स्ट टच है, ये सेकंड टच है। ओके, और यहाँ पे आप इससे भी इंक्लूड कर सकते हो सेकंड टच पे, बट अगर आप इसे सेकंड में इंक्लूड करोगे तो इसे थर्ड में भी इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि सेपरेटली ये जाके टच हुआ है यहाँ पे। बट अगर आप चाहो तो ओवरऑल इसे सेकंड भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, हम लोग इसे मैं इसे सेपरेट करके इंक्लूड करूँगा एक सेकंड। तो ये सेकंड टच और ये थर्ड टच। तो इस कैंडल पे अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि हमें देखने में ईजी रहे। अगर आप ये एक सेकंड, ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच और ये थर्ड टच। ओके, थर्ड टच पे अगर आप देखोगे तो ये हम लोग लॉन्ग साइड के लिए इसमें ट्रेड लेंगे और इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, इसकी एंट्री होगी यहाँ पे कैंडल के बिल्कुल ब्रेक ऊपर। ओके, कैंडल ब्रेक होती है, हम लोग इसमें एंट्री कर लेंगे और इसके स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस कैंडल के बिल्कुल नीचे रखेंगे, ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे रखेंगे, बफर स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप भी आपका जो भी ये ट्रेड है, फर्स्ट ट्रेड है, सेकंड ट्रेड है, पर डे का हिसाब से आपका जो भी रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करते हो उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस सेट कर लीजिएगा, जो भी आपकी रिस्क एपेटाइट है। और ये हम लोग इसमें यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का स्टॉप लॉस, ये 28.20 पॉइंट्स का शो कर रहा है यहाँ पे। इस पर्टिकुलर कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। एटलीस्ट टारगेट रखेंगे इसमें 1:2 का, और आगे अगर हम लोग का फेवर में मूव करें तो हम लोग ट्रेल करेंगे अपने टारगेट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अगले ही मिनटों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया था, टू रेशियो का यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया, 1:99, ऑलमोस्ट लाइक 2 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिल गया था। बट अगले दिन आप देख सकते हो इसमें अगर आप ट्रेल करोगे तो ये हमें 115.25 लाइक 115 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे मिल रहा है टारगेट, और आपकी स्टॉप लॉस सिर्फ 28 पॉइंट का। ठीक है, आप इसमें कितने 1:4.09। ठीक है, आप इसे अगर ट्रेल करोगे तो आप देख सकते हो बहुत बढ़िया सा एक मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। जिसने भी मिस किया है आप देख सकते हो इसमें हमें कितना बढ़िया सा टारगेट मिला था। यहाँ पे अगर आप ट्रेल करोगे अपने पोजीशन को तो देखिए यहाँ पे आप कहाँ, ये 28 पॉइंट का, और यहाँ पे देखिए 216 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल रहा है, मतलब लाइक 8 पॉइंट का, 1:8, 7.6 है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 8 पॉइंट का आपको यहाँ पे 1:8 का आपको रेशियो मिल रहा है। ठीक है, आप तब तक वेट करोगे जब तक मार्केट में रिवर्सल नहीं है या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो। ठीक है, ऑलराइट, आगे हम लोग देखते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स। ये हम लोगों ने बुलिश मार्केट का देख लिया, एक बेरिश मार्केट का भी देख लेते हैं। बेरिश मार्केट का भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस एरिया में ये हो गया हमारा, एक सेकेंड मैं ये ले लेता हूँ पेन, ये फर्स्ट हो गया हम लोगों का ये फर्स्ट टच। ओके, इस कैंडल में ये फर्स्ट टच, ये हो गया हमारा सेकंड टच। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या टच, थर्ड टच, ये हो गया हमारा थर्ड टच। तो हम लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग एंट्री करेंगे थर्ड टच पे। ठीक है, तो हम लोग इस टच पे एंट्री करेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और थर्ड पे हम लोग एंट्री कर लेंगे। ठीक है, अगर मार्केट हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट डायरेक्शन दिखाए तो यहाँ पे हम लोग कौन से कैंडल में करेंगे, हम लोग इस कैंडल में करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक बेरिश हरामी कैंडल शो कर रहा है यहाँ पे। तो हम लोग एक सेकेंड, ऑलराइट, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमें यहाँ पे एक बेरिश हरामी कैंडल शो कर रहा है। बट इस कैंडल के अगली कैंडल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बढ़िया सा बेरिश कैंडल हमें शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एसएल भी छोटा मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप अगर चाहो तो इस बेरिश हरामी पे कर सकते हो एंट्री, वरना इस कैंडल पे भी आप एंट्री करोगे तो कोई भी आप कैंडल में एंट्री कर सकते हो जब भी ट्रेंड लाइन के नज़दीक में है। ठीक है, थर्ड टच में। तो मैं फिलहाल के लिए मैं इसे कंसिडर करूँगा अपना कैंडल
ठीक है, एंट्री कैंडल। और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग यहाँ पे। इसका स्टॉप लॉस हो रहा है 14.60, ऑलमोस्ट लाइक 15 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस मिल रहा है यहाँ पे। और आप टारगेट रखोगे एटलीस्ट 1:2 कितना 2 का, ठीक है, 1:2 का आप टारगेट रखोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली अगले ही कुछ मिनटों में आपको 1:2 का टारगेट मिल गया था। बट आप इसे अगर ट्रेल करोगे तो ये कितना बढ़िया सा एक मोमेंटम शो किया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ओके, आप खुद देख सकते हैं इसमें आपको टारगेट मिल रहा है ये 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बैठ रहा है और टारगेट आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट लाइक 200 पॉइंट का आपका टारगेट मिल रहा है यहाँ पे। और ये इसके रेशियो की बात अगर हम लोग करें तो ये 13.72 ऑलमोस्ट लाइक 14 पॉइंट्स का आपको रेशियो मिल रहा है यहाँ पे। 1:14 1:13.72 का आपको रेशियो मिल रहा है। ओके, जब तक आप इसको ट्रेल करना चाहो। इसके बाद भी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गया था, अगर आपको इसको अगर कैरी करते, अगर इसको ट्रेल करते, बट अगर आप इवन यहाँ पे भी अगर एग्जिट कर दोगे इस मूव में, यहाँ पे भी अगर एग्जिट करोगे तो आप इजीली देख सकते हो लाइक 175 176 पॉइंट्स का आपका यहाँ पे टारगेट बैठ रहा है, विच इज़ 12.12 मतलब 1:12 रेशियो का आपको यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। ठीक है, आप इस हिसाब से इस ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप चाहो तो अलाइन कर सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइंस लेवल को भी इसके साथ भी। ओके, आप किसी भी मार्केट में इसको जाके इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे बिटकॉइन हो, क्रिप्टो हो, कहीं पे भी आप इसको क्रिप्टो वगैरह या फिर स्टॉक्स या फिर आप चाहो तो इसे कमोडिटीज़ कहीं पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को। और मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ नई लर्निंग सीखने को मिली इस वीडियो में तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ स्टॉक्स के पे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।